हैं नोमेनक्लेचर अल्कोहल्स का। अल्कोहल क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, और उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। और एक एक बात ये याद रखिएगा कि ये जो OH ग्रुप है ये एलिफेटिक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो। एलिफेटिक से मुराद है एरोमेटिक ना हो। एरोमेटिक वो होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है, ठीक है, उनके अंदर अगर OH मौजूद होगा तो उसको हम फिनोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एरोमेटिक के अलावा अगर किसी भी कंपाउंड के साथ OH ग्रुप मौजूद है तो उसको हम अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। अगर ये वाला है तो इसको हम फिनोल बोलते हैं। इसके अलावा बाकी जहां पे भी OH मौजूद होगा वो अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। स्ट्रेट चेन के साथ हो, ठीक है, किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ हो, ठीक है, जहां पे भी आएगा वो एज ए अल्कोहल ही आएगा, ठीक है। तो ये अल्कोहल की एक डेफिनेशन होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है के अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH। ये वाला आपको पता है कि ये वाला जो फार्मूला है ये अल्काइल का फार्मूला है, मतलब, और ये 7 OH है, मतलब इसका जनरल फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं ROH। R से मुराद जो है वो अल्काइल ग्रुप है और 7 OH ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो आ जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की एक डिफरेंशिएशन हम करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिनके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो, डाई, ट्राई है, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा उनमें हो सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर जो है ना वो हमारे पास एक कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, ये इसके अंदर अगर एक OH मौजूद है तो उसको हम कहते हैं ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अगर इसी तरह के एक कंपाउंड में एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है, जैसे ट्राई हाइड्रोक्सीग्लिसरॉल होता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह का एक का होता है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है या इसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में शुमार करते हैं, ठीक है। तो ये जो ना वो ऊपर वाला मोनोहाइड्रिक, नीचे वाला ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। जितने OH ग्रुप मौजूद होंगे उस हिसाब से उसको हम कहते हैं कि ये इतने हाइड्रिक वाला जो ना वो अल्कोहल है। पॉलीहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इनका जो नोमेनक्लेचर है कॉमन नेम्स में सिंपल हम अल्काइल का नाम लिख के एंड साथ अल्कोहल का लफ्ज लगा देते हैं। मतलब मिथाइल है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल है तो इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और ये वाला जो है ये इसका नाम क्या है जल्दी से बताएं? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। टर्श चार जी। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आ जाएगा ये इसमें। बहरहाल तो ये इस तरह के कॉमन नेम हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि सिर्फ अल्काइल का नाम लिखना है और साथ अल्कोहल। कॉमन नेम्स में भी नंबरिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉमन नेम्स में नंबरिंग की जरूरत क्यों पेश आती है कि जब हमारे पास OH के अलावा भी कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ कोई और चीज लगी हुई है, तो कॉमन नेम्स में जब हमने नंबरिंग करनी होती है तो तब हमें जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर जैसे ये है यहाँ पे बेंजीन पूरी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो तब हम नंबरिंग कैसे करते हैं? कॉमन नेम्स में नंबरिंग के लिए हम यूज करते हैं अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा और ओमेगा का, मतलब 1 2 3 4, और ये लास्ट वाले के लिए ये कहाँ पे यूज करते हैं? अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है, इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच होने वाला कार्बन है वो अल्फा है। अल्फा से अगला जो कार्बन है वो बीटा है। बीटा से अगला कार्बन जो होता है वो गैमा होता है। गैमा से अगला डेल्टा होता है, ठीक है। और जो लास्ट वाला कार्बन है उसको हम ओमेगा कहते हैं, चाहे जितने मर्जी कार्बन दरमियान में आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें देखें ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा, ये डेल्टा, ठीक है, ये ऐसे डेल्टा होता है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है ये आ जाएगा ओमेगा कार्बन, ठीक है। इसी तरह इसमें दे दे नंबर, ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है? बीटा कार्बन है। एक बात याद रखिएगा, कॉमन नेम में और आईयूपैक नेम में नंबरिंग में फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन नेम्स में जब नंबरिंग करते हैं तो हम अल्फा, बीटा, गैमा यूज करते हैं, और अल्फा कार्बन वो वाला कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हालांकि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी तो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ये भी तो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बेसिकली वो वाला फंक्शनल ग्रुप जिसको हमने पेरेंट कंसीडर करना है, जिसको हमने पेरेंट चेन कंसीडर किया हुआ है, उसको उसका उसके हिसाब से अल्फा बीटा का नंबर देते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे मतलब नंबरिंग करेंगे तो ये अल्फा कार्बन, ये वाला आ गया बीटा कार्बन, मतलब इसका नाम जब हम लिखेंगे
तो ये आएगा बीटा क्लोरो, ठीक है। और कॉमन नेम में हम ये प्रोपाइल है, ठीक है, बीटा क्लोरो प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल या एन प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरह ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा, डेल्टा और ये ओमेगा, ठीक है। ओमेगा कार्बन पे लगा हुआ ब्रोमीन, तो ये आ जाएगा ओमेगा ब्रोमो, ओमेगा ब्रोमो, ठीक है। और साथ आ जाएगा जी हाँ 1 2 3 4 5 कार्बन वाला है पेंटाइल अल्कोहल, ओमेगा ब्रोमो पेंटाइल अल्कोहल। सर मतलब इनकी नंबरिंग नहीं करनी, अल्फा बीटा से इनको काउंट करना है जी हाँ। कॉमन नेम्स में जब हम करते हैं, कॉमन नेम्स में देखिए नंबरिंग की जरूरत हमें पेश आती है तब जब कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, उसकी पोजीशन को इंडिकेट करना हो, ठीक है। तो कॉमन नेम्स में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम जो है वो अल्फा बीटा जो ना वो यूज करते हैं। एक और बात यहाँ पे कॉमन नेम्स में याद आ गई कि ये जो 5 कार्बन वाला है इसका कॉमन नेम जो होता है वो अमाइल होता है, मतलब ये ओमेगा ब्रोमो, ओमेगा ब्रोमो अमाइल, अपना माइक बंद कर लें, ओमेगा ब्रोमो अमाइल अल्कोहल है। अमाइल से मुराद है 5 कार्बन वाला जो होता है ना अल्कोहल, उसका कॉमन नेम अमाइल होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको कॉमन नेम दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो फिनाइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा पे लगा हुआ है फिनाइल, अल्फा फिनाइल, अल्फा फिनाइल और इथाइल अल्कोहल है, कोहल, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम आ गया। तो बहरहाल कॉमन नेम्स में जब भी हम नंबरिंग देते हैं तो हम अल्फा बीटा गैमा वाली नंबरिंग यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरह एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी अगर एक ही पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो हाँ फिर उसको तो उनको कैसे फिर नेम देंगे हम? हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे देखें, फर्ज करें आपके पास कोई इस तरह का है, ये है, मैं इसी को मॉडिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, इसी पे क्लोरीन लगा एक और, ठीक है। तो फिर क्या आएगा ईटा, ठीक है, डाइक्लोरो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। जी सर। और अगर वो डिफरेंट भी हो तो उनके जो ना वो नंबर हर एक का मेंशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं कॉमन नेम्स को। तो आईयूपैक नेम में वही हमारे पास 3 जो हमारे पास स्टेप होते हैं कि हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर नंबरिंग करनी है, फिर नेम लिखना है। तो पेरेंट चेन हम इसमें वो सिलेक्ट करते हैं जिसमें OH ग्रुप जो है ना वो मौजूद हो। अच्छा बेसिकली एक बात याद रखिएगा, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बकायदा एक टॉपिक भी आएगा कि आमतौर पे ना पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए हम जो हमारे पास जो होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप, उनकी प्रेफरेंस को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक जो है ना वो है एक कंपाउंड है जिसके अंदर ये वाले जो है ना वो 4 चीजें मौजूद हैं, उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और उसके अंदर हैलोजन मौजूद है। तो हम प्रेफरेंस जो है ना इसकी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है कार्बोक्सिल की, ठीक है। तो पेरेंट चेन हम चूज करते हैं इसके हिसाब से, बाकियों और नंबरिंग भी इसके हिसाब से करते हैं, बाकियों को फिर ऐसे एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पेरेंट चेन काउंट करना है OH के हिसाब से, जिसमें OH जो है ना वो मौजूद हो, उस चेन को लॉन्गेस्ट चेन हो और उसमें OH हो, उसको हम कार्बन पेरेंट चेन चूज करते हैं, ठीक है। और जब इसको पेरेंट चेन चूज इसके हिसाब से की है तो जब नंबरिंग करेंगे तो भी इसके हिसाब से करेंगे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां से OH को कम नंबर मिले। अगर उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो
तब हमने OH को ही देखना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना नंबरिंग के लिए, कि हमने नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिस तरफ से OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हमने नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेफरेंस या प्रायोरिटी या तरजीह दे रहे हैं OH ग्रुप को, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उस फंक्शनल ग्रुप की, इस वजह से उसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो पेरेंट चेन चूज करनी है जिसमें OH हो, फिर उसकी नंबरिंग उस तरह से करनी है जिधर से OH करीब हो, फिर उसका जो तीसरा स्टेप है जिसमें हमने नाम लिखना होता है। ठीक है, तो नाम लिखते वक्त क्या है कि सिंपल हमने जो अल्केन का नाम है, जितने कार्बन वाला अल्केन है उसका ई उतार के, ठीक है, ये ई उतार के उसके साथ ओल लगा देते हैं, तो अल्कानोल, मतलब 2 कार्बन वाला है तो इथेन से एथानोल, 3 कार्बन वाला प्रोपेन से प्रोपानोल, ब्यूटानोल, हेक्सानोल, हेप्टानोल, जितना भी है वो बन जाता है। ठीक है, और हाँ, OH ग्रुप की पोजीशन मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ये हमेशा 1 पोजीशन पे नहीं हो सकता, किसी और पोजीशन पे भी हो सकता है। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसका नाम अल्कीनोल लिख देते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइनोल लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल से करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन होगी जिसके अंदर OH ग्रुप मौजूद है। नंबरिंग हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे 1 2, बल्कि ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जो है ना वो हमारे पास बनेगी ये वाली। ठीक है, OH से चेन स्टार्ट नहीं होनी, चेन स्टार्ट होनी है कार्बन से और एंड भी कार्बन पे ही होनी है, साथ OH लगा होगा। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन होगी। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 3 पे लगा हुआ है 3 मिथाइल। ठीक है, और जो OH ग्रुप है वो किस पोजीशन पे लगा हुआ है, वो 2 पोजीशन पे है, तो 2 हेक्सानोल, 2 हेक्सानोल। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसका नाम लिख लेते हैं कि सर जी जी इनको अल्फा बीटा वो नहीं नंबरिंग। आईयूपैक नेम्स में 1 2 वाली नंबरिंग देते हैं, कॉमन नेम्स में जब नंबरिंग अच्छा देनी हो तो फिर अल्फा बीटा की देते हैं। अच्छा जी, तो ये इस तरह आ गया। अब इससे नेक्स्ट वाला देखेगा कि ये हमारे पास है, इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन जिसके अंदर OH मौजूद हो वो कौन सी होगी। ठीक है, एक तो हमारे पास चेन हो सकती है जी ये वाली। ठीक है, ये वाली लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली। ठीक है, एक सीधी सीधी भी चेन हो सकती है ये वाली, लेकिन इसमें 4 कार्बन है तो वही वाली लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन होगी, मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हमारी है ये वाली। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है। तो इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से OH को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें 2 पे लगा हुआ है इथाइल और 2 पे ही लगा हुआ है मिथाइल और 1 पे लगा हुआ है OH। ठीक है, तो इसका नाम हम लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल। ठीक है, और 2 मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल, और 1 पे अल्कोहल है तो 1 पेंटानोल। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम लिख देंगे 1 पेंटानोल। तो ये इसका आईयूपैक नेम देने का तरीका। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, फर्ज करें इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया है। सही है, तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हमारी यही है। ठीक है, नंबरिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो OH को जिधर से कम नंबर मिलता है 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ, इसका नाम जो है ना वो हमने एज ए अल्कीनोल लिखना है, अल्कीनोल लिखना है, और अल्कीनोल से मुराद है डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करनी है और OH ग्रुप की पोजीशन भी मेंशन करनी है। मतलब ये हेक्सिनोल है, हेक्सिनोल 6 कार्बन वाला है, हेक्सी। ठीक है, और ओल है। ठीक है, सिर्फ ये है कि पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन कर दें, 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और 3 पे ही क्या है, ओल है, 3 हेक्सिन 3 ओल। ठीक है, दोनों की पोजीशन मेंशन कर देनी है। सही है, तो इस तरह से जो है ना वो हम इसको जो है ना लिख लेते हैं अगर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो, मिसाल के तौर पर ये वाला कंपाउंड देखें। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हेक्साइनोल आना है, लेकिन वही काम करना है कि दोनों की पोजीशन मेंशन करनी है। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 3, तो 3 हेक्साइन, हेक्साइन, इसमें ई नहीं आएगा। ठीक है, और साथ 2 ओल आ जाएगा कि
उस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये समझ आई है बच्चे? यस सर। अब इसी तरह से अगला कंपाउंड है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर ये एक साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सिनोल। इसको साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिनोल बन जाएगा। मतलब हमने ओ लगाना है ई उतार के। साइक्लोहेक्सिन था, एक डबल बॉन्ड होता है ना जिसमें, वो साइक्लोहेक्सिन कहलाता है, साइक्लोहेक्सिनोल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो वाला है, ये वाला, इसमें ये अच्छा OH की पोजीशन 1 ही रहनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये इसकी 3 पोजीशन पे लगा हुआ मिथाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, साइक्लोहेक्सानोल, साइक्लोहेक्सानोल। ठीक है, ये इसका जो ना वो IUPAC नेम बन जाएगा जी। यहां तक समझ आइए? चलें, अल्कोहल एज ए सब्सटीट्यूएंट, कई जगह पे होता है कि अल्कोहल को हम जो ना वो पेरेंट कंसीडर नहीं करते, एज ए सब्सटीट्यूएंट इसको लिखना पड़ता है नाम। ठीक है, तो वहां पे हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? मसलन ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसका नाम बेसिकली जब हम लिखते हैं तो ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन का नाम जब लिखना है तो इसके साथ इसको हमने एज ए लिखना है सब्सटीट्यूएंट, तो इसको हम हाइड्रोक्सी मिथाइल लिख लेते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइलिन। ठीक है, या इसको हाइड्रोक्सी मिथाइल लिख लेते हैं। ठीक है, और साथ प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन लिख लेते हैं। मतलब जब इसने एज ए सब्सटीट्यूएंट आना है ना, तो तब इसका नाम आना है हाइड्रोक्सी के तौर पे। मिसाल के तौर पर मैंने जो अभी शुरू में आपको बात बताई थी, फर्ज करें ये कंपाउंड है, इसमें अब 2 फंक्शन ग्रुप है, एक तो COOH है जिसका कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, और एक है अल्कोहल OH। तो हमने प्रेफरेंस देनी होती है कार्बोक्सिलिक को, तो इसका मतलब है नंबरिंग भी इसी के हिसाब से करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो OH है ये एज ए सब्सटीट्यूएंट आएगा, तो सब्सटीट्यूएंट का नाम हमने पहले मेंशन करना है। तो जब भी इसने एज ए सब्सटीट्यूएंट आना है तो इसका नाम मेंशन होता है 4 हाइड्रोक्सी। सर जी आवाज नहीं आ 4 हाइड्रोक्सी, और ये बेसिकली बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कह रहा हूँ, ब्यूटानोइक एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है ना वो हम नाम लिखते हैं जब एज ए सब्सटीट्यूएंट आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, इस कंपाउंड में भी एक अल्कोहल को हम शामिल कर लेते हैं, ये साइक्लोहेक्सानोल है, ये वाला जो है ना वो फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाएगा साथ। ठीक है, तो ये एज ए सब्सटीट्यूएंट आ जाएगा, और ये इसकी पोजीशन कितनी है? 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, 4 पे जो है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, और साथ आ जाएगा हेक्सानोल। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका नाम जो है ना वो हम लिख लेंगे। ठीक है।